आज सुबह से बारिश झमाझम निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस तरह की बारिश, हवा, तूफान। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं सुबह का बना रही थी चाय, तो मेरी चाय भी बन चुकी थी और एक साइड मैंने पानी भी रख लिया था। और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। थोड़ा सा लेट भी है चाय के लिए, 8:30-9 बज गए थे लगभग। तो चाय लेट थोड़ा सा बनाई। बहुत ज़्यादा इतना तेज़ बारिश हो रही थी ना, ऐसा था कि इतने दिनों बाद आज मिस्त्री का सुदिन बना था, तो वो भी सुदिन भी खराब हो गया। क्योंकि इतने कि अभी कितने दिनों के बाद बोल रहा था कि अब आएंगे अब आएंगे। आज वो बोल दिए कि आना है। तो आज सुबह से ही बारिश होने लगी थी। फिर उसमें मैं बना रही थी चाय, और चाय भी मेरी बन चुकी थी। अब मैं जा रही कि चाय दूंगी। उसके बाद इतना ठंडा मौसम है ना, बारिश के साथ साथ ना हवा वगैरह भी चल रहा है। अभी किचन थोड़ा सा अच्छे से साफ़ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ है। यहाँ गैस वगैरह तो पोछा ओछा है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा इधर उधर चल ही रहा है। क्योंकि सुबह सुबह ना कुछ ऐसा होता नहीं कि सारा चीज़ करूँ। और आज ना पानी रख के और थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी, तो इसमें पानी भी ज़्यादा छनक गया, चाय भी छनक गया। थोड़ा सा उस कम हो गया है। बट कोई बात नहीं, जा रहे हैं चाय देंगे और पानी देंगे और ख़ुद भी पियेंगे। डुग्गू भी जग चुका है। चलिए दिखाते हैं आपको बारिश किस तरह का हुआ है। ये देखिए, ऐसे बारिश हुई है। देखिए हवा कितना चल रहा है, और इतना बारिश हुआ है एकदम झमाझमना कि क्या बताएं। फिर बाद में तो निकल गया, सारा दिन नहीं बरसा, लेकिन सुबह सुबह इतना तेज़ बारिश हुई है ना कि क्या ही कहा जाए। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। नाश्ता वगैरह हो चुका था। पहले मैं सोची कि बनाए घर में, फिर ये बोले कि कोई बात नहीं, अभी बारिश हो रही है तो कुछ ऐसे गरम गरम चाहिए थे। फिर कचौड़ी मंगा लिए थे, तो वही हुआ। और फिर आ गई थी अंदर की, यहाँ का बिस्तर वगैरह झाड़ लेते हैं। तो यहाँ पे बैठे ही थे कि बिस्तर झाड़ लें। और डुग्गू बार बार अब सारा दिन ना मेरे पास ही इसको रहना है। थोड़ी पापा के पास जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा। तो अभी फ़ोन में लगा था, बोल रहा था कि मुझे फ़ोन का कि वो कर दो, दे दो, फ़ोन लगा के उसमें कार्टून वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वही मैं उसको दे रही थी कि दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा शांति हो जाए। कि हाँ नहीं तो जिद कर रहा था, ये बता रहा था ये वाला हाँ। तो अब वो मैं फ़ोन के बारे में ना ये चीज़ लगाना, ऐसे बोलना है, वो सारा चीज़ अधिक जानता है, मेरे से ज़्यादा जानता है। और यहाँ पे सुबह सुबह थोड़ा सा पढ़ रहा था। मैं उसको पढ़ा रही थी कि हाँ थोड़े से भाई पढ़ लिख लो। बट थोड़ा सा पढ़ा और सारे जगह ऐसे फेंक फांक के बराबर कर दिया। और मैं भी थोड़ा स्पीड करके और जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँगी, और डुग्गू मेरे आगे पीछे ऐसे घूमता ही रह जाएगा। और ये ना ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे चाहे जितना अच्छे से कर दो, कुछ भी कर दो ना, गंदा हो ही जाता है। 2 दिन 3 दिन होता नहीं कि गंदा हो जाए। इतना जल्दी गंदा हो जाता है ना कि क्या कहें। ऐसे तकिए के कवर तो थोड़ा चल जाता है, बट ये उसका वो तो चद्दर तो बिल्कुल ही नहीं चलता। कि इस टाइम पे बरसात भी है ना, तो सारी जगह इधर उधर करके आएंगे। डुग्गू पापा भी सभी, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो उसी में आएंगे, डुग्गू खेलने भी लगेंगे, हर चीज़ रहेगा ना, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और मेरे चद्दर जो है ना, तो ज़्यादा ऐसे कलर में है जो कि गंदा ही हो जाता है। ऐसे ही कलर में है, थोड़ा कुछ ऐसे रहेगा उसमें, वाइट येलो ऐसे करके रहेगा ही, और बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। ये वाला जो कवर देख रहे हैं ना, तो ये वाला कवर हम घर में ही लिए थे, और मैंने लिए थे 3-4, ठीक था। अभी तो ऐसे ठीक है। क्या होता है ना कि मशीन में जैसे धुलते हैं ना, तो पता नहीं क्यों बहुत जल्दी ऐसे लगता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा ऐसे लगता है। लेकिन इतने सारे चादर वगैरह रहते हैं, तो फिर ये लगता है कि चलो उसी में धुल देते हैं, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो धुल तो देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। बट कोशिश करते हैं कि हाथ से धुलें। तो हाथ से धुलने में ना ऐसा लगता है कि बस छोटे कपड़े जो हैं जैसे डुग्गू के ऊपर, तो वही वाले वो कर लें। और नहीं तो फिर कितना टाइम से धुलेंगे। और जब कपड़ा धो, उसको मैं इतना मना कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पे ना ब्लॉगिंग एडिट कर रही हूँ, बट वो भी इतना तेज़ फ़ोन चला रहा है ना, क्या होता है, अगर फ़ोन रख दो ना तो रोने लगता है और बोलता है कि आप वीडियो एडिट मत करो, मुझे चलाने दो फ़ोन।
मैं उसको बोल रही कि बैलून थोड़ा सा धीमा करो, बोल रहा है नहीं मम्मा आप मत बनाओ वीडियो। यहाँ पे चादर में डाल भी रही थी ना, तो एक साइड डुग्गू को ये लग रहा था बस चादर डले और फिर उसका ना ये हो जाता है कि बस जल्दी से आएगा और चादर को ख़राब करना है, बस यही सारा काम उसका रहता है। लेकिन चादर थोड़ा सा सही करके इसको अच्छे से इसमें वो कर देते हैं ना तो सही रहता है, नहीं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अभी मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ और सुबह नाश्ता हो गया था, थोड़ा सा लेट भी हो रहा है क्योंकि और सारे काम आ गए, जैसे आटा वाटा भी ख़त्म हो गया, थोड़ा गेहूँ वगैरह का भी निकालना है तो वो भी करना था। बस सारा काम लग रहा है बस जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि कल मेरा थोड़ा व्रत भी था और व्रत के साथ साथ टाइम से खाना भी चाहिए, तो अभी तो नहीं हो पाया। अभी तो बस यही लगा कि बस ये करते हैं और फिर चलेंगे किचन साइड, तो किचन में जल्दी से खाना वगैरह बनाएंगे और पूजा भी करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, अकेले ही होता है ना। अभी उस वाले कमरे में देखा जाना तो अभी उस कमरे में तो ऐसा सब कुछ पड़ा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इतने सारे कपड़े, इतना हर चीज़ वहाँ पे पड़ा हुआ है ना कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करूँ कैसे स्टार्ट करूँ, लेकिन करना ही है, किसी दिन तो करना ही है। अब पता नहीं किस दिन करेंगे, लेकिन बहुत सारा कपड़ा हो गया है। अभी वो था ना बरसात वगैरह का भी, तो कुछ कपड़े जैसे सूख गए, कुछ नहीं सूखे, ऐसे ला ला के वहाँ पे फैला देते थे, ऐसे कर देते थे, तो ऐसे ऐसे में और सारे कपड़े हो गए, कुछ अलमारी थे निकल गए, मतलब बहुत ज़्यादा है। और पूरा एकदम कमरा ना बिखरा हुआ है, आपको किसी दिन दिखाएंगे, ब्लॉग में लेके आएंगे वो कमरा का हाल। तो वो सब चीज़ मुझे मतलब सही करना है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ का ये सही हुआ है और डुग्गू भी साथ साथ चल रहा है, तो डुग्गू के साथ साथ वो भी करना है। मैं जहाँ जाऊँगी डुग्गू वहीं जाएगा। अभी डुग्गू के पापा भी नहीं है तो थोड़ा सा मतलब वो भी दिक्कत हो जाती, नहीं तो वो रहते तो थोड़ा डुग्गू उनके पास चला जाता है तो जल्दी जल्दी काम करने में आसान हो जाता है। देखिए जैसे मैं उधर हूँ ना, ये यहाँ पे खड़ा ही है। फिर उसके बाद मैं नहा वहाँ के पूजा वूजा कर चुकी हूँ, डुग्गू को नहला दी और आ गई थी किचन में। मैंने दाल पहले ही वो कर दिया था, मतलब दाल रख दी थी, उसके बाद गई थी नहाने। दाल मेरी पक गई थी, मैं आ गई थी यहाँ भिंडी काटने और चावल दाल सब्जी रोटी सारी चीज़ें बनानी थी। बट फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि रोटी नहीं बनाई, सिर्फ वही बनाई, चावल दाल सब्जी ही बनाई। लेट हो रहा था और लगा कि जल्दी से बना देते हैं, और फिर शाम को तो रोटी हो गई थी, सुबह कचौड़ी भी हो गई थी, तो इसकी वजह से और नहीं बनाए। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। और क्या है ना कि मतलब देखिए अभी चाहे मतलब काम इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा काम का थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि सारी चीज़, अभी कुछ सब्जी फ्रिज में ऐसे पॉलीथीन मतलब लगा है उसमें, वही रख दी हूँ, वो भी नहीं हटाई हूँ, वो भी रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करना है और कर नहीं पाती हूँ, बट टाइम के साथ साथ धीरे लगता है कि अब कर लेंगे तब कर लेंगे, लेकिन जब करने लगे तो करने लगे, नहीं तो नहीं। फिर यहाँ डुग्गू को भूख लगी तो मैं आ गई थी डुग्गू को खाने खिलाने और मैं भी खाई। तो आई होप आपको ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो भी आपका वो होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर ही बताना। कमेंट करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।